विपरीत परिस्थितियों में प्रेम। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी जिंदगी को सरलता से जीते थे। इस गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सिया था। सिया एक बहुत ही साधारण लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ गांव के किनारे बने एक छोटे से घर में रहती थी। वह हमेशा खुश रहती थी और दूसरों की मदद करती थी। उसके पास बहुत सारी किताबें थी और वह पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। वहीं गांव के कुछ किलोमीटर दूर एक और लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक शहर के प्रतिष्ठित परिवार से था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई शांति नहीं थी। उसके माता पिता उसे हमेशा अपने व्यवसाय और पैसों के लिए दबाव डालते थे। अर्जुन को एक जीवन साथी की तलाश थी जो उसके दिल को समझ सके, लेकिन उसे कभी कोई ऐसा नहीं मिला। किस्मत ने दोनों को एक दूसरे से मिलाया। एक दिन अर्जुन को अपने माता पिता के व्यापार के लिए गांव आना पड़ा। यहाँ उसकी मुलाकात सिया से हुई। पहले तो दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। अर्जुन को सिया की सरलता और अच्छाई बहुत पसंद आई। सिया ने अर्जुन को अपने दिल की गहराई से समझाया कि जीवन में प्रेम और संतोष सबसे अहम है, जबकि अर्जुन को केवल सफलता और धन की चाहत थी। सिया और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ने लगी। सिया को अर्जुन का शहर से आना, उसके पीछे और जीवन शैली को देखना बहुत रोमांचक लगता था। वहीं अर्जुन को सिया की जिंदगी और उसकी सोच बहुत प्रेरणादायक लगने लगी। दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी बन गई थी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्यार कभी भी परिपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि उनके बीच बहुत फर्क था। एक दिन अर्जुन ने सिया से पूछा, क्या तुम कभी शहर जाना चाहोगी? वहाँ की जिंदगी कुछ अलग होती है, वहाँ बहुत कुछ है। सिया मुस्कुराई और बोली, शहर में बहुत कुछ है, लेकिन क्या वहाँ सुकून मिलेगा? क्या वहाँ किसी को दिल से प्रेम किया जा सकता है जैसे यहाँ इस छोटे से गांव में किया जाता है? अर्जुन चुप रहा। सिया की बातों में कुछ तो था जो उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन और सिया का प्यार गहरा होता गया। एक दिन अर्जुन के माता पिता ने अर्जुन से कहा कि अब उसे शहर वापस लौटना होगा क्योंकि उसके लिए वहाँ एक बड़ी नौकरी और एक उच्च वर्ग की लड़की तैयार की गई थी। यह एक बहुत बड़ा अवसर था और अगर वह इसे छोड़ता है तो उसका करियर और परिवार का सम्मान खतरे में पड़ सकता है। अर्जुन का दिल दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ उसका प्यार जो सिया से था और दूसरी तरफ था उसका परिवार जो हमेशा उसकी सफलता और भविष्य के बारे में सोचता था। अर्जुन जानता था कि अगर वह सिया के पास रहता है तो उसे अपने परिवार और सामाजिक स्थिति खोनी पड़ेगी, लेकिन सिया के बिना उसका दिल भी अधूरा था। वहीं सिया ने महसूस किया कि अगर अर्जुन को अपनी जिंदगी बनाने का मौका मिल रहा है तो उसे यह अवसर खोने नहीं देना चाहिए। वह अर्जुन से बोली, तुम्हें अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए यह एक बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि तुमको उस रास्ते पे जाना चाहिए जो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अर्जुन ने सिया की बात मानी, लेकिन उसका दिल बहुत टूटा हुआ था। वह वापस शहर लौट आया, लेकिन उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। वह सोचता था कि अगर उसने सिया को छोड़ दिया तो क्या उसने सही किया? वह हमेशा उसे याद करता था, लेकिन उसे अपने परिवार की उम्मीदों और करियर को भी प्राथमिकता देनी थी। सिया भी बहुत दुखी थी। वह जानती थी कि अर्जुन के बिना उसका दिल कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसने अपने प्यार के रास्ते पर कोई गलत कदम नहीं उठाने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई को पूरा करने और गांव के लिए कुछ करने का फैसला किया। दिन, महीने और साल बीत गए। अर्जुन ने शहर में अपनी जिंदगी को फिर से संजीव किया, लेकिन हमेशा सिया की यादें उसके दिल में रहती थी। वहीं सिया ने गांव में एक स्कूल खोला और बच्चों को शिक्षा देने लगी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी का असली उद्देश्य समाज की सेवा करना है। कुछ साल बाद अर्जुन एक बार फिर गांव लौट आया। वह अब एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसका दिल खाली था। एक दिन वह सिया के स्कूल गया। सिया ने उसे देखा और पहले तो उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि वह बहुत बदल चुका था, लेकिन अर्जुन ने उसकी आंखों में वही प्यार और वही चमक देखी जो पहले थी। दोनों एक दूसरे के पास आए और बिना कुछ कहे बस एक दूसरे की आंखों में देखे। फिर अर्जुन बोला, सिया, तुम्हारे बिना मुझे कभी शांति नहीं मिली। मैं अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण फैसले पर पछताता हूँ।
क्या तुम मुझे कभी प्यार करोगी? सिया ने जवाब दिया, अर्जुन, मुझे कभी तुम्हारे प्यार पर शक नहीं था। मैं जानती थी कि तुम कभी ना कभी अपनी जिंदगी का सही रास्ता चुनोगे। प्यार का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब दिल सच्चा होता है तो वह हमेशा एक दूसरे तक पहुंचता है। अर्जुन और सिया ने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। अब दोनों ने अपने अपने रास्तों पर चलकर अपने सपनों को पूरा किया। वे जानते थे कि उनका प्यार विपरीत परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी सबसे मजबूत था। अब उनका प्रेम किसी भी मुश्किल से कमजोर नहीं हो सकता था। गांव में लोग कहते थे, सच्चा प्रेम वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी टिके। अर्जुन और सिया ने यह साबित किया कि अगर दिल सच्चा हो तो कोई भी मुश्किल उनका रास्ता नहीं रोक सकती।